हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एवरशाइन नॉलेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके मैथ टेक्स्ट से चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से थ्योरम नंबर 6.1 और थ्योरम नंबर 6.2 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिखाई थी। आज मैं आपको आपके इसी चैप्टर ट्रायंगल से थ्योरम नंबर 6.3 ए सिमिलैरिटी थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं ये दिखाऊंगी। ए एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उन लिंक्स को फॉलो करते हुए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। सो फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन। Theorem number 6.3. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. तो यहाँ आपको two triangles दिए गए हैं, यानी पहले हम two triangles को ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी ये है ए बी सी और इसे हम एज्यूम कर लेंगे डी ई और एफ। ये रहे हमारे दो ट्रायंगल्स। तो अब हम इसमें गिवन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। सो अब हम गिवन में क्या लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। If two triangles are corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, यानी जब इनके दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं तो अभी दोनों एंगल्स के corresponding sides are also in the same ratio and hence the two triangles are similar. तो to prove में what we have to do is, so here you have to prove triangle ABC similar to DEF, यानी triangle ABC is similar to DEF. So the corresponding sides की ratio जो भी है ये same होगी. So the corresponding sides of the ratio is same. जैसे ये B अपॉन में DE, ये C अपॉन में DF, BC अपॉन में EC, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। जब हम ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई सी सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हो गया ना, इनका रेशियो सेम हो गया। जब इनकी रेशियो सेम होगी तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, प्रूफ कर दिया। लेकिन अभी हमें इसे प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तब हम लेट्स कंस्ट्रक्ट। यहाँ जितनी हमारी ए बी पॉइंट है मैं यहाँ इसको मेजर करूँगी और यहाँ मैं इसे इसे बी मान लूँगी। यानी यहाँ ये जो एंगल है ए बी एंगल है, यहाँ मैं डी से इसको ए बी एंगल मान लूँगी एंड आई विल गिव इट अ नेम एज पी। यानी यहाँ मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया है ए बी मेजर करके, डी से मेजर करके मैंने यहाँ ए बी को यहाँ तक मेजर करके पॉइंट दे के यहाँ पी बना लिया है, कंस्ट्रक्ट किया है। और यहाँ से डी एफ में ए सी को यहाँ पॉइंट करके इसे मैंने क्यू बना दिया है, क्यू नेम दिया है। ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू
DQ. So I have constructed this. So then I will join this P and Q. So what I have constructed in this, so I have constructed AB is equals to DP, AC is equals to DQ. So understood till here what we have constructed? AB is equals DP, AC is equals DQ. So in proof, let us consider this triangle as, in triangle ABC, and triangle DPQ, यानी हमें इसे कंसिडर किया है, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को कंसिडर किया है और DPQ को एक ABC को एक ट्रायंगल कंसिडर किया है और DPQ को एक ट्रायंगल कंसिडर किया है. सो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग व्हाट वी गॉट, AB इज इक्वल्स टू DP, यानी AB इज इक्वल्स टू DP एंड AC इज इक्वल्स टू DQ, AC is equals to DQ. So from where did we got this? By construction. So then given में हमारे पास क्या था, एंगल ए और एंगल डी. ABD में एक एंगल हमारे पास क्या आ रहा था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, यानी ये हमारे पास गिवन था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी. कहाँ से आया है हमारे पास ये गिवन. ये जो हमें मिला था ये हमें कंस्ट्रक्ट करने से मिला था और अभी एंगल ए और एंगल डी वाज गिवन. तो हमारे पास एक एंगल इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गई. ये जो एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो गई और एक एंगल हमारा जो था ए बी और डी पी इक्वल हो गए बाई एस ए एस. जो कॉन्ग्रेंस के रूल है, जो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होगी ना. तो भाई एस एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू. सो जब ए कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल मीन्स यू सेड दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू. सो बाय दिस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी. Angle B is equals to angle P. So this we got by CPCT. CPCT means अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ट्रायंगल के वो भी इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी जो भी पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं. तो अभी एंगल B इज इक्वल्स टू, तो गिवन था एंगल E. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. ये क्या था हमारा गिवन था. तो ये वाला जब एंगल B और एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड इक्वल्स टू एंगल E, तो ये दोनों, तो ये वाला जो एंगल E है और ये वाला जो एंगल P है दोनों सेम होंगे. सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E. ये दोनों सेम है, P और E दोनों एंगल्स सेम हो गए. सो जब एंगल P और एंगल E सेम है तो PQ और EF पैरेलल हो जाएंगे, यानी PQ इज पैरेलल टू EF. So by this PQ parallel to EF, then DP by PE equals to DQ by
QF. So from where did we got this? By BPT theorem. Thales theorem से proof. So I am going to reverse this now. PE upon DP is equal QF upon DQ. So after reversing this, add 1 PE by DP plus 1 is equals QF by DQ plus 1. So let's take the LCM here. PE plus DP is equals QF plus DQ So after taking the LCM, we got dE by dP is equals dE by dQ. Just look at the diagram how we got this. dE upon dP is equals to dF upon dQ. तो अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में आप देखें ये बी इज इक्वल्स डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स डी क्यू. तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी? ए बी डी पी की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ और डी क्यू की जगह मैं ए सी लिख सकती हूँ. सो डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स डी एफ अपॉन ए सी. देखिए यहाँ पर ए बी इजिकल्स डी पी यानी डी पी इजिकल्स ए बी, डी क्यू इजिकल्स ए सी. सो देन आफ्टर रिवर्सिंग इट, अब मैं इसको रिवर्स करूँगी. ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स डी एफ अपॉन ए सी. सो व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर इज ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ प्रूफ करना था. यानी हमें यहाँ पे मिल गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ. तो इसी तरह से बी सी इज इक्वल्स ई एफ. यानी जब हमारा ए बी इज इक्वल्स डी ई और ए सी इज इक्वल्स डी एफ हुआ तो बी सी इज इक्वल्स ई एफ है. तो सिमिलरली वी कैन राइट इज AB upon DE is equals to BC upon EF. So by this AB by DE is equals to AC by DF is equals to BC by EF. So we can say it as triangle ABC is similar to triangle DEF. Hence proved. So by AAA criteria we have proved that both the triangles are similar.